हरे कृष्ण। आज जानेंगे माया। माया क्या है, माया से कैसे बचे, सारी चीज़ें हम जानेंगे आज। वास्तव में भगवान की माया शक्ति जो है, भगवान की 3 प्रकार की शक्ति है। एक है माया शक्ति, एक है चित शक्ति, एक है तटस्था शक्ति, जो अंतरंगा शक्ति भी बोलते हैं, बहिरंगा शक्ति भी बोलते हैं। बहिरंगा शक्ति जो है, उनकी जो मालकिन है दुर्गा माता है, जो सारे सृष्टि स्थिति प्रलय ये सब संभालते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए व जस्व विभनानी विभूति दुर्गा इच्छा अनुरूपी जस्व चेष्टते सा गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। दुर्गा माता जो है ये सब सृष्टि स्थिति सब कुछ करते हैं, लेकिन किनके इच्छा से? भगवान गोविंद की इच्छा से। गोविंद का मतलब है जो समस्त इंद्रियों के स्वामी, भगवान श्री कृष्ण। भगवान की माया बहुत प्रबल है, उससे बचने के लिए ऐसे हमारे पास शक्ति नहीं है कि हम बच सकते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से हम बच सकते हैं। भगवान की माया से हम तो क्या, नारद जी भी नहीं बच पाए। एक बार भगवान को श्री नारद जी ने प्रश्न पूछे, जो प्रभु आपका माया कैसा है, मुझे थोड़ा दिखाइए तो सही, मुझे तो पता ही नहीं आपका माया कैसा है। तो नारद जी को फिर भगवान बोले ठीक है, देखना चाहते हो तो कोई बात नहीं। तो कुछ समय के बाद नारद जी अचानक क्या देखते हैं ना, नारद जी देखते हैं कोई लड़की उनको पसंद कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा गांव है, गांव में जाते हैं नारद जी। फिर जा कर के वहाँ पर एक लड़की पसंद आ जाते हैं, फिर वो शादी करना चाहते हैं। ऐसे करके बहुत लंबा स्टोरी है। तब जा कर के भगवान को उन्होंने बोले नारद जी, तो प्रभु मैं तो शादी करना चाहता हूँ। तो फिर राजसभा में सब स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर में उन्होंने भगवान को बोले, प्रभु आपका रूप मुझे दीजिए। बोले हरि का रूप दीजिए। हरि का रूप का मतलब होता है भगवान कृष्ण का रूप भी है, और बंदर को भी हरि बोलते हैं। हरि का रूप दीजिए। तो भगवान ने क्या किया, उनको बंदर का रूप दे दिए। तो स्वयंवर में जो है, जो लड़की थी उसने माला लेकर के क्या करने, स्वयंवर के लिए आए। तो नारद जी सोच रहे थे अपने मन में, ये जो स्त्री है, क्योंकि मैं सबसे सुंदर हूँ और यही स्त्री जो है मुझे वरण करेगा। तब जाकर के नारद जी बैठे हुए थे आराम से, तो स्त्री आई, हंस पड़ी और चल दी आगे। ऐसे करके फिर जो है नारद जी को बहुत बुरा लगा। फिर बोले क्यों नहीं मेरे से इन्होंने वरमाला डाला। तो नारद जी क्या करते हैं, फिर जा कर के, उस समय तो शीशा वगैरह था नहीं, तो जा कर के पानी में जाके देखते हैं। पानी में जाके देखते हैं तो अपने आप को बंदर पाते हैं, ये मंकी का रूप लेते हैं। तो इस वजह से उनको जो है वो लड़की ने वरमाला नहीं डाले थे। तो नारद जी को बहुत क्रोध आता है, बहुत क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि जो में कामातुर व्यक्ति है, उसका जब इच्छा पूरा नहीं होता है उसको बहुत क्रोध आता है। तो काम एष क्रोधो एष रजगुण समुद्भव महाशून्य महापापना विद्य नमिया बैरिणम। जो पापी शत्रु है काम, हमारे जीवन के काम क्रोध लोभ मोह ये सब हमारे शत्रु हैं। तो फिर वो जो क्या है, काम में जाकर के वो भगवान को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं, और भगवान को भी क्या किया, उन्होंने श्राप दे दिए। प्रभु आपने जो है मेरे को बंदर बनाए, इसलिए इसी बंदर ही काम आएगा आपका। इसलिए श्री राम के टाइम पे बंदर लोगों को लेकर के भगवान ने अपने सीता को उद्धार किए थे, तो नारद मुनि के श्राप से। तब जाकर के अचानक फिर जो है उनको होश आता है। फिर भगवान जो है अपने सामने पाते हैं नारद जी को, और नारद जी देखते हैं प्रभु ये क्या था। बोले यही तो मेरा माया है। तब जाकर के नारद जी वहाँ पर भगवान से हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं प्रभु आपका माया से मुझे नहीं रहना है, मुझे तो केवल आपकी सेवा करना है और आपकी सेवा में ही आनंद लेना है। आपका माया बड़ा खतरनाक है। तो वास्तव में भगवान का माया को पार पाना बहुत कठिन है। भगवान के माया से कोई पार नहीं पा सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाता है तो वही व्यक्ति जो है माया को पार पा सकते हैं। जो भगवान के आश्रय में रहेगा, भगवान की शरण में रहेगा, वही माया को पार कर सकता है। तो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है वो माया की रूप लेते हैं। माया का मतलब है जो क्षणिक है और जो इल्यूजन में है, मतलब है भी नहीं भी है, मतलब इस प्रकार का है माया। जो नहीं है वह क्षणिक है। भगवान की माया से कैसे बचे? कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार,
जहाँ कृष्णतः नहीं माया अधिकार। भगवान क्या है? भगवान सूर्य प्रकाश के समान है। भगवान कहते हैं मैं सूर्य का प्रकाश हूँ और चंद्रमा मेरा क्या है? दो आंखें हैं। सूर्य चंद्रमा मेरा दो आंखें हैं और मैं जल का स्वाद भी हूँ। जब विराट रूप भगवान दिखाते हैं वहाँ पर भगवान वर्णन करते हैं ये मैं ही सूर्य का प्रकाश हूँ, मैं ही सूर्य हूँ। इसलिए कहते हैं कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार की तरफ समान है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। अर्थात जहाँ पर अंधकार होते हैं वहाँ पर प्रकाश बिल्कुल नहीं होते, जहाँ पर प्रकाश होते हैं वहाँ पर अंधकार का स्थान रहता ही नहीं है। इसीलिए भगवान जहाँ है वहाँ पर माया की कोई स्थान नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति राम के शरण में रहेगा, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के शरण में रहेंगे, उनका काम जो है कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन जब कृष्ण भूल जाते हैं व्यक्ति तो वो काम में पड़ जाता है। कृष्ण भूली जय जी भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। झापट के पकड़ लेता है माया, क्योंकि वो कृष्ण को जो जीव भूल जाते हैं माया अपने बस में कर लेते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो जीव भगवान मतलब गॉड GOD गॉड का सेवा नहीं करेगा वो उसका उल्टा करेगा। DOG डग कुत्ता का सेवा करता है। बहुत सारे संसार में ऐसे लोग हैं, देखते हैं हम लोग पार्क में कोई कुत्ता घुमा रहे, रास्ते में कुत्ता घुमा रहे, क्योंकि वो व्यक्ति भगवान की सेवा में नहीं है, वो कुत्ता की सेवा कर रहे। तो माया में इतना भ्रमित है, माया में इतना जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति जो भगवान को संपूर्ण रूप से भूल गया है। यही है वास्तव में माया। और कृष्ण की श्री चरणों में रहेंगे तो माया हमें छू भी नहीं सकता है। क्या माया हमारे शत्रु है या माँ है? वास्तव में माया हमारा माँ है, ये हमारी शत्रु नहीं है। शत्रु जैसे एक माँ है, माँ क्या चाहते हैं? जब बेटा अपने बाप के शरण में रहे, जब बेटा अपने बाप की कहना माने। जब बेटा कहना नहीं मानता है, माँ फिर क्या करते है? उसको चपेटा मारता है और बहुत सारे प्रकार के शासन करते हैं जो बाप का कहना माने। इसी प्रकार जो माया है, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति, ये जो है हमें नाना प्रकार के तकलीफें देते हैं, कष्ट देते हैं, जिस कष्ट से हम तड़प उठे और जो है हम भगवान के श्री चरणों में लग जाए, भगवान की सेवा में लगे रहे। यही माया का मेन कर्तव्य है। लेकिन जीव नहीं समझते हैं, जिसके कारण संसार में इतने सारे कष्ट भोग रहे हैं। लेकिन आपको समझ में आ रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, तो आपको माया में नहीं रहना है, आपको भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है। लेकिन इस कलियुग में सेवा कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल किसी को कुछ नहीं आता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो आप भगवान की शरण में हैं। जैसे ही आप जीवा में भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने लगते हैं तो आप जो है कृष्ण आपके साथ होते हैं, कृष्ण आपकी जो है रक्षा करेंगे हमेशा हर पल। माया हमारी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। माया बस जो है जीव क्या करते हैं? भगवान कहते हैं प्रकृति क्रियामाणानि गुणै कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। जो जीवात्मा है अहंकार के कारण अपने आप को सभी कार्यों का कर्ता मान बैठता है, जबकि ये सारा कार्य तीनों गुणों द्वारा संपन्न किया जाता है, सतगुण, रजगुण और तमगुण। ये तीनों गुणों से पूरा संसार को भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। लोग बोलते हैं मैं कर्म कर रहा हूँ, नहीं, कर्म हम नहीं कर रहे, हमें तीनों गुणों के द्वारा कर्म कराया जा रहा है। हम कर्म करने में बाध्य हैं। कोई हमसे बिना कर्म के बंदा रह नहीं सकता। कोई बोलता मैं कुछ नहीं करूंगा, सोऊंगा, सोना भी एक कर्म है। इसलिए ये रजोगुण के प्रभाव से होता है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के मिश्रण से ये प्रकृति जो है हमें कर्म कराते रहते हैं। कोई कर्म के बिना रह नहीं सकता है। जैसे हम कभी कभार क्या है, भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित होना, माया का मतलब है भ्रम में रहना, जो नहीं है उसको मानना। हम सोचते हैं कि हम एक इंसान है, मैं एक धनवान व्यक्ति हूँ, मेरे पास तो ये है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मेरे से बड़ा कौन है। ये भी एक भ्रम है। आप देखिए आज जो चीज़ आपके पास है आगे किसी के पास था, आगे किसी के पास फिर हो जाएंगे। आज आपके पास है और आगे फिर से किसी के पास हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है बिना भगवान की सेवा के वो रह नहीं सकता है या कुछ कार्य भी कर नहीं सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए, अपने आप को लगाना चाहिए। कृष्ण सूर्य सम। जैसे हम कभी कभार क्या करते हैं,
कोई रस्सी को सांप समझ बैठता है, लेकिन वो रस्सी है ही नहीं, कभी वो सांप हम समझ रहे हैं उसको। इसी प्रकार कभी सांप होते हैं, हम उसको रस्सी समझ बैठते हैं, तो क्या करेगा, हमें काट लेगा। इसी प्रकार संसार की जो सारी चीज है, जो क्षणिक है, नश्वर है, ऐसे चीजों को हम परमानेंट समझते हैं। ये शरीर को हम शायद परमानेंट समझते हैं, या हम कभी बूढ़ा नहीं होंगे, हम कभी मरेंगे नहीं, ये माया है वास्तव में। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, इस माया से परे हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने लगते हैं, फिर इस भौतिक जगत से निकालने का रास्ता बन जाता है। इसलिए हमें भी बुद्धिमान बनना चाहिए, भगवान के शरण में आ जाना चाहिए। हम माया को पकड़ रखे या माया हमको पकड़ रखे, वास्तव में हम माया को ही पकड़ रखे। एक बार यही प्रश्न को जो है अष्टवक्र जी को दशरथ जी, जो राम जी के पिताजी दशरथ जी के सभा में दशरथ जी प्रश्न किया अष्टवक्र मुनि को, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया अष्टवक्र मुनि ने। फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ, राजसभा चल रहा था, खत्म हो गया। उसके बाद अष्टवक्र मुनि ने क्या किए, उस शिक्षा को देने के लिए उन्होंने खंबा को जाकर के जबरदस्ती पकड़ ली, पकड़ कर बोलते छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ो। तो सब सभा अचंभित हो गई, ये क्या कर रहे हैं, इतना ज्ञानी व्यक्ति है, ये क्या कर रहे हैं। तब किसी ने कुछ बोला नहीं, तो दशरथ जी ने बोला, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप खंबे को पकड़ रखे, आपको तो खंबा पकड़े ही नहीं, आप खंबा को छोड़ दीजिए। तब अष्टवक्र जी कहते हैं, ये हाँ, यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, ये माया को हम नहीं पकड़े हैं, हम माया को पकड़ रखे हैं। वास्तव में हम जो चीजों की आसक्ति है, उस आसक्ति में हम फंसे हुए हैं, जो चीज है वो हमें नहीं पकड़े है, इसलिए हमें छोड़ देना चाहिए। तो माया हमारा कुछ नहीं कर सकता, हमें केवल कृष्ण को पकड़ना चाहिए। क्या परिवार वाले या माता पिता हमारे लिए माया है? कई बार क्या है, कृष्ण भक्त बन जाते हैं, भक्ति करते हैं, वो सोचते हैं हमारे लिए सब कुछ माया है, ये पैसा भी माया है, ये सब कुछ माया है, लेकिन वास्तव में ये माया नहीं है। माया क्या है, आसक्ति को माया कहते हैं। हम जैसे धन है, धन को उपयोग करने का तरीका आना चाहिए। आप उस धन को अपने इंद्र तृप्ति में लगाइए और वो क्या हो गया, अपने लिए बंधन का कारण बन गया। लेकिन वही धन को भगवान की सेवा के लिए लगा दीजिए, वही मुक्ति का कारण बन गया। जैसे पानी है, धन पानी की तरह होते, चाहे उनको दूध में मिला दीजिए, दूध का रूप ले लेगा, चाहे उसको कीचड़ में मिला दीजिए, कीचड़ का रूप ले लेगा। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम इसको कैसे सदुपयोग करें। जैसे परिवार वाले हैं, माता पिता भाई बहन, ये हमारे लिए माया नहीं है। उनको हमारा जो कर्तव्य है, एक पिता का जो कर्तव्य है पिता को निभाना चाहिए, एक बेटा का जो कर्तव्य है बेटा को निभाना चाहिए, माँ का कर्तव्य माँ का निभाना चाहिए, पत्नी का पत्नी से निभाना चाहिए। तो सबका जो कर्तव्य है, हमें कर्तव्य निभाना है, उनके प्रति आसक्त नहीं रहना है, प्रेम ज्यादा नहीं करने की जरूरत है। प्रेम करना है, केवल भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करिए, जो हमारे प्रेम के वास्तव में अधिकारी है। संसार वास्तव में प्रेम करने लायक नहीं है, केवल कर्तव्य निभाइए, क्योंकि क्षणिक जिंदगी है, इस जिंदगी से हमें निकलना है। आत्मा जब अकेला निकलता है गंतव्य स्थल में, अकेला कोई सब कुछ करना पड़ता है। जैसे ये शरीर छूट जाएगा, कोई हमारा साथ देने वाले नहीं है। लेकिन हम अभी जब तक शरीर है तब तक मेरा 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 करते रहते हैं। माया से बचने का सही उपाय वास्तव में यही है, कृष्ण की श्री चरण को पकड़ लेना, कृष्ण का भजन करना, कृष्ण की सेवा में लगना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना चाहिए। ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप है, इस भगवद गीता को पढ़ें, अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा।